नमस्कार दोस्तों, ये जो आपके सामने पेपर दिख रहा है, ये पेपर है ROARO 2024 जो कि आज 11 फरवरी को आयोजित हुआ है। तो इस पेपर को हम एक बार देख लेते हैं, इसका क्या सही रहेगा, किस प्रकार के आंसर्स आए हैं और पेपर का लेवल क्या है। तो अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो। तो देखिए, इसका मतलब होता है जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो। इसका मतलब हो जाता है कि बहुत मन से कोई काम करे, किसी भी कार्य को जब कोई किसी भी कार्य में मन पूर्वक लगता है तो उसको हम कहते हैं दत्तचित्त। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे हम अगर बढ़ें तो देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, वह खंबा गिर जाएगा। अब देखिए, वह खंबा गिर जाएगा इसमें दे रखा है, तो कह रहा है विशेषण बता दीजिए कौन सा है। देखिए, ये दिया है विशेषण बता दीजिए कौन सा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो खंबा गिर जाएगा, बात तो खंबे की कर रहा है, और वह खंबा गिर जाएगा। तो वह खंबा गिर जाएगा, इसका मतलब होता है कि ये इस खंबे की तरफ संकेत कर रहा है, वह। और आप जानते हैं, आप लोग सर्वनाम पढ़ते होंगे, तो सर्वनाम में जो वह होता है वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और ये इसकी तरफ संकेत कर रहा है, तो ये विशेषण के रूप में होगा। और निश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो युद्ध करने के लिए उत्सुकता, यानी जिसके अंदर युद्ध करने की इच्छा हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको युयुत्सा कहते हैं, जो युद्ध करने की इच्छा होती है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, ये आप सबको पता होगा, सब्यसाची होता है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं जो बाएं हाथ से कार्य करने में दक्ष हो, तो उसको हम सब्यसाची कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सूर्यसुता, तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो सूर्यसुता का पर्यायवाची बताना। देखिए, जो सूर्य की पुत्री है, तो जो यमुना है, यमुना को हम सूर्य की पुत्री कहते हैं। अगर हम बहुत सारे ऑप्शंस देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जो यमुना शब्द है वो सूर्य की पुत्री का, जैसे अर्कजा, अगर आप देखेंगे तो आपको अर्कजा मिल जाएगा। अर्कजा का मतलब भी होता है यमुना, यानी सूर्य की पुत्री। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका नर्मदा, सॉरी यमुना नदी। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यमुना। ठीक है, जो कि डी ऑप्शन पे मौजूद है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, जिसको हम देखें तो नारियल का तत्सम होगा। तो देखिए, नारियल का तत्सम जो होता है वो नारिकेल होता है, जो कि पहला ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, नारिकेल सही आंसर हो जाएगा। मूक का विलोम क्या होता है? तो देखिए, मूक का विलोम जो होगा वो वाचाल होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कटुभाषी को हम मृदुभाषी कह सकते हैं, तो सही आंसर इसका वाचाल होगा, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो देखिए, अवनी का मतलब होता है अंबर, इसका सही आंसर होगा पर्यायवाची अंबर। जैसे आप कह सकते हैं कि अचला माने भी पृथ्वी होता है, उदधि जो होता है जब भी कभी कोई जल का पर्यायवाची हो और उसके बाद धी लग जाए तो वो समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। तो उदधि का मतलब समुद्र, और अचल जो है वो पर्वत का पर्यायवाची है, और अचला पृथ्वी का पर्यायवाची। लेकिन इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंबर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अंबर। आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है वो आता है विद्युत। तो विद्युत का जो पर्यायवाची होता है वो होता है दामिनी। ठीक है, अगर हम कहें रमणी तो ये स्त्री का है, तनया पुत्र का है, सरवरी रात का है। ठीक है, तो तनया जो है वो पुत्री का पर्यायवाची होता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा दामिनी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अहि का पर्यायवाची पूछा है। तो अहि जो होता है इसका मतलब होता है सांप, अहि का मतलब होता है सांप, तो ये हमारा अहि जो है वो सांप का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो है औरस का विलोम बताइए। देखिए, हमने आप लोगों को जब विलोम पढ़ाए थे तो हमने वहां बताया था कि औरस का जो विलोम होता है वो जारज होता है। वो क्या होता है? जारज। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में जारज दे ही नहीं रखा है, तो औरस का मतलब उल्टा इसका हो जाता है जारज, पर ऑप्शन में है नहीं। तो नीरस जो होता है वो रसिक का विलोम है, तो इसका सही आंसर दत्तक हो जाएगा फिर ऑप्शन में, अगर डी ऑप्शन हम सही मानेंगे। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो एक दूसरे का विलोम नहीं है। तो अगर देखें तो कोमल और मृदुल ये दोनों एक ही जैसे हैं। कोमल का विलोम कठोर कठोर होता है, ठीक है। कठिन का सरल सही है, तरल का ठोस सही है और कर्कश का मधुर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ए ऑप्शन, 12 का ए सही होगा। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, यानी कि कभी भी वो बूढ़ा ना हो, ठीक है। जिसे कभी बूढ़ा नहीं होता उसको हम हिंदी में कहते हैं अजर। अजर ईश्वर का भी पर्यायवाची है, क्योंकि अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, और ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं होता है, इसलिए अजर हम ईश्वर को भी कहते हैं। अविनाशी ए ऑप्शन पे दे रखा है, उसका मतलब होता है जिसका कभी विनाश ना हो। अमर का मतलब जो कभी मरे ना। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, 14 नंबर क्वेश्चन। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द अगर हम कहेंगे तो इसका सही आंसर होगा स्वेदज। और जो अंडे से उत्पन्न हो वो अंडज, जो ऊष्मा से उत्पन्न हो वो ऊष्मज, ठीक है। और जिसका जन्म दोबारा हो उसको हम कहते हैं द्विज। द्विज जो है वो ब्राह्मण का भी पर्यायवाची है, पक्षी का पर्यायवाची है, ठीक है। और इसके साथ में हम कहेंगे द्विज को तो दांत का भी द्विज पर्यायवाची है, चंद्रमा का भी है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा स्वेदज। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर पर। तो अगला नंबर हमारा क्वेश्चन जो आता है वो है जो युद्ध में स्थिर रहता हो। तो युद्ध में जो स्थिर रहता है युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, हमें लगता है आप सबने किया होगा, बहुत आसानी से इसको कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो आपको ये बताना है कि कौन सा तत्सम तद्भव शब्द जो है वो त्रुटिपूर्ण है, गलत कौन सा है। तो अगर हम देखें तो करकट केकड़ा सही है, और अगर हम देखें पिप्पल पीपल ये भी सही है। जगत जाल जंजाल अगर हम देखें ध्यान से तो ये भी सही आंसर होगा सी। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर एक बार फिलहाल हम अभी 100% तो श्योर नहीं है, पर मेरे ख्याल से इसका आंसर डी होना चाहिए। जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर डी होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, हम पुनः से देख लेंगे। फिलहाल तो इसका आंसर डी होगा। रात्रि का पर्यायवाची है कौन सा? तो देखिए सौदामिनी जो होता है वो बिजली का होता है, सरवरी जो है वो आपका किसका हो जाता है? रात का। सरवरी रात का, इससे पहले आपको एक बार बताया हमने पीछे क्वेश्चन में। तो सरवरी सही आंसर हो जाएगा रात का पर्यायवाची। क्षण प्रभा जो है वो बिजली का है, और चपला भी बिजली का पर्यायवाची है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, हमने आपको कई बार पढ़ाया है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण होते हैं, ठीक है। ये सारे सिर्फ नाम दिए गए हैं ऑप्शन में। प्रविशेषण का मतलब ही होता है कि जो विशेषण की विशेषता बता दे। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसके आगे हम बढ़े तो व्याकरण को का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो देखिए व्याकरण का जो ज्ञान रखता है उसको हम लोग कहते हैं व्याकरण, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, व्याकरण सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगर हम तो अगला नंबर हमारा आता है निम्नलिखित वाक्य में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। तो अशुद्ध बताना है कौन सा है। तो गीता ने पत्र लिखा, ये तो सही है। मोहन पौधे सींच रहा है, सही है। देखिए अगर हम ये कहते हैं मोहन पानी से पौधे सींच रहा है तो गलत हो जाता है, क्योंकि किसी भी पौधे को आप रेत से नहीं सींचते हैं, पानी से ही सींचते हैं। तो सींचने का मतलब ही पानी होता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन में बिल्कुल सही है। सब्जी महंगी है, ये भी सही है। लेकिन उपरोक्त पंक्ति देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो उपरोक्त की वर्तनी गलत है। उपरोक्त वर्तनी सही जो होगी वो होगी उपर्युक्त, ठीक है। ध्यान रखना, इसकी वर्तनी हो जाएगी उपर्युक्त। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये वर्तनी से गलत था, इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद आगे अगर हम बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित कथनों दोनों कथनों पर ध्यान पूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा सही कूट है। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले, ये वाला हम पढ़ रहे हैं, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तो बात सही है, ये तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों सही, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, कई बार हमने आपको पढ़ाया है, आपने देखा भी होगा। ये जिस बच्चे ने भी लगाया है 22 नंबर क्वेश्चन देखें तो ऐतिहासिक
हमेशा याद रखना, ऐतिहासिक जो है वो घटना होती है। विदुषी, विदुषी विद्वान का ही स्त्रीलिंग है, लेकिन महिलाओं के साथ लगाते हैं, तो विदुषी महिला के साथ लगेगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर महती कहें तो महती होगा पुस्तक, जो महत्व होता है जिसका, ठीक है, जो स्त्रीलिंग होता है उसका महती है। और रोचक जो है वो कथा, सॉरी, जो रोचक हो जाएगी, हाँ वो कथा हो जाएगी। तो इसका सही आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा कौन सा होगा, एक बार हम खुद ही बता देते हैं आपको। ऐतिहासिक घटना है तो ए पर 3 है, ए पर 3, तो ए पर 3 जो है वो सी और डी दो में है। तो आगे बढ़ेंगे तो विदुषी महिला है तो बी पर 1 होना चाहिए, इसमें बी पर 2 है, तो सही आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर आता है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। लिखा है तद्भव शब्दों की सूची तत्सम शब्दों के साथ सुमेलित करने के कूट चुनिए, कौन सा है। तो अगर हम ध्यान से इसको देखें तो पत्थर जो होता है उसका सही प्रस्तर होता है, और भौजाई का हो जाएगा भ्रातृजाया, सुहाग का हो जाएगा सौभाग्य, और धुआं का हो जाएगा धूम्र। आप मैच करेंगे तो ए पर पहला होगा, ए पर पहला, और बी का हो जाएगा तीसरा, तो बी पर तीसरा, इसका भी सी सही है, आराम से आप लोग कर सकते हो, इसका भी सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। तो जब बरसात बिल्कुल नहीं होती है तो उसको हम लोग कहते हैं अनावृष्टि, और जब बरसात बहुत होती है तो उसको हम कहते हैं अतिवृष्टि, ठीक है। और जब बरसात कम होती है तो वो अल्पवृष्टि होती है। तो इसका सही आंसर डी होगा, अनावृष्टि हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर हम लोग इस पेपर के लेवल को देखें तो मेरे बहुत ही आसान पेपर है। मसृण का विलोम क्या होना चाहिए, तो मसृण का रुक्ष होता है। देखिए मसृण माने होता है नम या गीला, रुक्ष का मतलब होता है रूखा, ठीक है। तो बहुत आसान है, मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन कई बार आपने पढ़ा होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो अगला क्वेश्चन बताना है आपको कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 26 नंबर प्रश्न है ये। तो इसमें अगर हम देखें तो आंख किस चीज के लिए, अच्छा पर्यायवाची के लिए पूछ रहा है वो, तो आंख का लोचन सही है। खर्क जो गर्दभ है, अगर हम देखें इंद्र पुरंदर है, और गंगा मृगांक ये नहीं सही है। देखिए गंगा जो है उसका पर्यायवाची मृगांक नहीं होगा, गंगा को हम देवापगा, देव नदी, सुरसरी कह सकते हैं, जानवी कह सकते हैं। मृगांक जो पर्यायवाची है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। मृगांक, मृगधर, शशांक, शशधर, ठीक है। उसके अलावा हिमांशु, इस तरीके से बहुत सारे हमारे जो है वो चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो सही आंसर इसका होगा डी ऑप्शन, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो आपको बताना है तत्सम, तो कपाट कपड़ा, देखिए पहला ही गलत है। कपाट जो कपड़ा होता है वो गलत है, कपाट का कपड़ा नहीं होगा, कपाट का हो जाएगा किवाड़, ठीक है। कपाट का किवाड़ होगा, तो इसलिए, और कपड़ा जो है उसका जो तत्सम होता है वो होता है करपट। तो इसलिए सही आंसर इसका होगा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सारे सही है, वचन वैन सही है, पुराण पुराना सही है, गंभीर गहरा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तो देखिए आवृत्तिवाचक विशेषण जो होता है जिसमें दुगुना, तिगुना, चौगुना, पांचगुना होता है, तो आप देखेंगे तो ये भी है, जिसको हम कहते हैं पहला ए ऑप्शन, ये भी है, ये भी है, और दूना भी है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा कौन सा, तो अगले प्रश्न पर चले। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। तो कौन सा ऐसा कथन है जो अशुद्ध है। तो देखिए यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। देखिए ऐसा नहीं है, आप समझ सकते हैं कि सुंदर अगर हम शब्द लिखें तो सुंदर होता है, यानी सुंदर पुल्लिंग है। क्या अगर स्त्रीलिंग संज्ञा आए तो क्या हम सुंदर को चेंज कर देंगे, तो बिल्कुल सुंदर को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से पहला ही गलत है, बाकी देख लेते हैं हम लोग एक बार कि और कौन कौन से हैं। तो यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो बिल्कुल बताता है, सर्वनाम की भी बताएगा, संज्ञा की भी बताएगा, ये भी दोनों सही है। और संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है, ये भी सही है, लेकिन इसका आंसर पहला गलत है, तो इसलिए सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। भीतर शब्द का तत्सम बताना है। तो भीतर शब्द का जो तत्सम होगा वो होगा, भीतर का हो जाएगा अंतरंग, और बहिरंग तो एक दूसरे के विलोम है, तो सही आंसर हो जाएगा अभ्यंतर, डी ऑप्शन, ठीक है।
परित्यक्ता शब्द का प्रयोग, हम जो ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं उसमें कल ही हमने इस परित्यक्ता वाले शब्द पर चर्चा की थी कि उसमें दिया था परित्यक्त, यानी जिसको उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, त्याग दिया गया हो, उसको हम कहते हैं परित्यक्त। लेकिन ऐसी स्त्री जिसे छोड़ दिया गया हो या त्याग दिया गया हो, तो जिस स्त्री को पति के द्वारा छोड़ दिया जाए उसको हम परित्यक्ता कहते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऐसी स्त्री जिसको हम पति द्वारा छोड़ दी जाती है, उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती, देखिए सी ऑप्शन दिया है, तो इसको हम कहते हैं परकीया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये परकीया होता है। ये सारा हमने ऑफलाइन के बैच में सब पढ़ाया है, जल्द ही आप लोगों को ऑनलाइन पे भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध शब्द बताना है वर्तनी के अनुसार। तो आकार नहीं होता, आकार होता, कुआं नहीं होता है। कुआं में अगर आप देखेंगे तो ये जो कुआं दिख रहा है आपको, बड़ा ऊ नहीं होता है, छोटा ऊ की मात्रा होती है। अतिथि गलत लिखा है, था में भी छोटी की मात्रा होती, वधु सही लिखा है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समास का विलोम, इस पर भी चर्चा की है, तो समास का विलोम व्यास होता है, ठीक। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक बताना है, तो अखाद्य, अभक्ष, अभुक्त नहीं होगा, इसका अनुच्छिष्ट हो जाएगा, अन उपसर्ग लग जाएगा इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो शुद्ध शब्द बताना है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो ये वाला आंसर आपको आसानी से बता सकते हैं कि देखिए एक मिनट, ये आंसर हमारा नहीं होगा, हमारा हो जाएगा महात्म्य, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दरअसल एक शब्द होता है महात्मा, तो अगर महात्मा में या प्रत्यय लगाएंगे तो उधर छोटा आ बड़ा में कन्वर्ट होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, सॉरी डी ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जंगम का सटीक विलोम, तो जंगम का होता है स्थावर। अब देखो स्थावर का मतलब होता है जो एक जगह रहे, और जंगम का मतलब होता है जो चलता फिरता रहे, तो कई बार जंगम में ही वो बोल देता है यायावर, तो याद रखना यायावर और जंगम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, पर स्थावर जो है वो उसका सटीक विलोम है, एकदम सही विलोम है। आगे बढ़े तो अगला है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। देखिए इसका मतलब होता है जहां हमेशा खाना मुफ्त में मिले, तो वो सदावर्त होता है, सदावर्त कहते हैं उसको, जहां हमेशा खाना, सदैव भोजन जो है वो मुफ्त में मिलता है। आगे बढ़ेंगे, दृश्य मनोरम था, तो पूछ रहा है मनोरम कैसा विशेषण है, इस प्रयुक्त विशेषण बताना है। तो देखिए मनोरम ना तो निर्देशक विशेषण, ना भाववाचक है, ना ही संख्यावाचक है, सही आंसर हो जाएगा इसका गुणवाचक विशेषण, जो कि सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, खूबसूरत, एक मिनट, इसको देखेंगे हम, तो ये है खूबसूरत काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, तो इस वाक्य में विशेषण बताने हैं और विशेष से बताने कितने हैं। तो देखिए एक तो खूबसूरत है, एक काला है और एक ईरानी है, ये तीनों विशेषताएं जो है वो किसकी हैं, घोड़े की है। तो इसका मतलब हो गया घोड़ा एक विशेष्य हो गया और तीन विशेषण हो गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन विशेषण और एक विशेष्य। किस ऑप्शन पे है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तीन विशेषण और एक विशेष्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन ऐसा शब्द है जो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, यह आपको बताना है। तो द्रौपदी, पांचाल, सैरंध्री, याज्ञसेनी और कृष्णा, ये तीनों है, पांचाल नहीं है, पांचाल द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो याज्ञसेनी होगा बिल्कुल, तो ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ, फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। संदेह का विशेषण होगा, तो संदेह का आप जानते हैं संदेहास्पद हो जाता है, संदेहास्पद। मक्षिका किसका तत्सम है, तो मक्षिका मक्खी का है, मत्सर मच्छी मछली का है, सॉरी मच्छर का है, और आप जानते हैं मक्षिका मक्खी का हो जाएगा, ठीक है। मत्स्य मछली का होता है और मिट्टी का मृतिका होता है। प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा, तो प्रतिबिंबित में विशेष्य बताना है, तो इसका सही आंसर होगा प्रतिबिंब। विशेष्य का मतलब जिससे बना है, यानी जिससे वो विशेषण बना है प्रतिबिंबित, इत प्रत्यय हटा दे तो प्रतिबिंब रह जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब। आगे बढ़े अगर, तो अगला नंबर हमारा आता है 44 नंबर प्रश्न 44, तो उसमें लिखा निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है, देखिए उपेक्षित नहीं होता है, अपेक्षित होता है, तो गलत है। आगे देखेंगे अगर हम अगले नंबर की तरफ, तो इसमें थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ है,
ये दरअसल थोड़ा सा इसमें यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कटा हुआ है। तो बेग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है, वे ग्राम जनता को जगाने के लिए, देखिए ये गलत है मेरे हिसाब से। और कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो फिर इसका मतलब फिर इसका बी ही सही होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो सही लिखा होगा फिर, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में गलतियां साफ दिख रही हैं जो गलतियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी फटाफट से आप लोग आंसर देख लीजिए। हरितिकी का तद्भव क्या होगा? तो हरितिकी तो तत्सम है, आप लोग जानते हैं, तो हरितिकी हरड़ होता है, आप सब जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष का आपको सटीक विलोम बताना है। तो प्रत्यक्ष का सटीक विलोम जो होता है वो परोक्ष होता है। ठीक, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो ये हमने कई बार बताया है, जब आप अनुग्रह लिखोगे, ध्यान रखना, जब आप अनुग्रह लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे, लेकिन जब आप अनुग्रहित लिखोगे तो याद रखना री लगेगी और इस तरीके से हम लोग लिख देंगे अनुग्रहित। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एकदम सही और करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, अगला आ रहा है हमारा, अवसाद का विलोम बताना है आपको। तो देखिए अवसाद का विलोम अगर हम लोग देखें तो अवसाद का विलोम अनादर, अनुल्लास, उदास, ये नहीं, उल्लास इसका सही आंसर होना चाहिए। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? 49 नंबर प्रश्न देखना है हम लोगों को। तो अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी आशा ना की गई हो, ऐसा कुछ हो जाए जिसकी आशा ना की गई हो। अवश्य होने वाला को अवश्यंभावी कहते हैं, जिसकी आशा की गई हो वो आशित है या प्रत्याशित है, जिसकी संभावना हो वो संभाव्य है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक, आगे देखो, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का युग्म, अशुद्ध युग्म बताना है। तो अधः उपरि, यानी अधः उपरि आप जानते हो, अधोगति ऊपरी वाला हो जाएगा, सही है। तो अघी का निरग होता है, यही गलत है। अधिकतम अत्यल्प सही है, ठीक है, अधिकतम और अत्यल्प ये दोनों सही विलोम है, दोनों एक दूसरे के सही विलोम है। तो अघी का निरग होता है। एक बार इसको देख लेते हैं, ईशद का अलम, ये जो 50 नंबर क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, कुछ डाउट हमें थोड़ा सा लग रहा है। वैसे मेरे हिसाब से इसका आंसर अनघ और निरघ लगभग एक जैसे लग रहे हैं। फिलहाल तो एक बार इसको देख लेते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, एक बार हम फिर से आपको बता देंगे थोड़ा सा। प्रशंसा का पर्यायवाची है, तो देखिए प्रशंसा का पर्यायवाची पूछा उसने, तो याद रखना श्लाघा जो होता है वो प्रशंसा का पर्यायवाची है, क्योंकि श्लाघा और प्रशंसा दोनों का विलोम निंदा है, याद रखना है, तो श्लाघा होगा। अमर्ष को, और जो अमर्ष है वो क्रोध का पर्यायवाची है, कृशानु आग का पर्यायवाची है। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है, देखो एक क्वेश्चन यहां समझना, कई बार आप विशेषण लगा दोगे, वो कह रहा है जिस संज्ञा की व्याप्ति, तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन विशेषण। क्वाथ शब्द का तद्भव बताना है। तो क्वाथ देखो, काठ का काष्ठ होता है, कांटा का कंटक होता है, तो सही आंसर इसका काढ़ा होगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा काढ़ा, 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा काढ़ा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं। देखिए आप लोग थोड़ा सा इसको शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगे तो, ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए, जो कि सही और सटीक आंसर है आप लोगों को मिल जाए। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, आपको चाहिए था कि आप, ये सही आंसर होगा डी ऑप्शन, जो कि मेरे हिसाब से सबसे सही आंसर यही है, जो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। कामदेव का पर्यायवाची, तो देखिए भूतेश जो है वो शिव का पर्यायवाची, पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है, जनार्दन आपको पता है जो ब्रह्मा का पर्यायवाची, तो पुष्प धनवा सही होगा जो कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था ये भी। निम्नलिखित में से शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो ये 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा अच्छौहिड़ी। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा, जो कि वर्तनी से सही है। सरल प्रश्न है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। घोटक का सटीक पर्यायवाची बताना है। तो घोटक का सही पर्यायवाची हो जाएगा अश्व, जो घोड़े का होता है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा पहला। हो सकता था वो तत्सम पूछ लेता, तो घोटक का तद्भव जो होता है वो घोड़ा होता, और वही है, पर्यायवाची भी हो जाएगा। आगे देखेंगे, तो निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, पढ़कर और दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, तो देखो संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, ये तो सही लग रहा है। शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, तो शीतांशु ने दूध रोटी खिलाई, दूध और रोटी खिलाई, सही है।
श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, नहीं, बैल और घोड़ा जब बोला है तो मोल लिया बोलेंगे, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिया, ठीक है। तुमने रुपए दिया, तो तुमने रुपए दिए होगा, तो इसका सही आंसर होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी शुद्ध और डी अशुद्ध। तो श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तो श्याम ने बैल और घोड़े मोल लिए अगर होता तो सही होता, बैल और घोड़ा मोल लिया होता है सही इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी शुद्ध वाक्य हैं, बाकी सी और डी अशुद्ध है। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, तो ऋजु का वक्र सही है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य सही है, कर्कश का मधुर सही है, ऐहिक का लौकिक नहीं होगा, ये दोनों एक ही चीजें हैं। नीचे दिए गए दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनना है, सगुन नहीं होगा, शकल नहीं होगा, तो सही आंसर इसका मयंक हो जाएगा। याद रखना गयंद पिछली बार भी पूछा गया था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है, तो धन्यवाद।